आप ढूंढते हैं डॉक्टर बहू, और उसके बाद जब वो डॉक्टर बहू आपको मिल जाती है, क्योंकि आपने खानदान में शो मारना होता है कि हम तो डॉक्टर बहू लेकर आए, फिर आप उस डॉक्टर बहू को घर बिठा देते। हाँ, वो इतनी मेहनत करके एक मेडिकल के स्टूडेंट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है डिग्री के लिए, कितने जतन करने पड़ते हैं, ये अगर शायद सासें और ससुर खुद करके देखें ना तो पता चले। तो मुझे इतनी तकलीफ और इतना दुख होता है कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री वाली लड़की को, आपको पहले से पता है ना कि वो फलाना मतलब प्रोफेशनल डिग्री ले रही है, आपने उस वक्त तो पूरे खानदान में शो मारने के लिए आपने उसको अपनी बहू बना लिया, और फिर आप उसके पर काटते, बिठा दो, घर बिठाओ, नहीं हमारे खानदान में तो कोई जॉब नहीं करता, तो आपने रिश्ते वाली को ये कहा कि हमें तो भाई डॉक्टर ही चाहिए। दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर आपको घरेलू चाहिए तो आपकी चॉइस है ना, आप कहें हमें घरेलू लड़की चाहिए, हमें तो वो रिश्ता चाहिए, आप पहले ही बोल दें, या आपकी चॉइस पे तो कोई नहीं उंगली उठा रहा, लेकिन फिर आप ऐसे चूज करके ये क्यों कर रहे हैं? निदा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि जब लड़की की चॉइस करने जा रहे हैं तो वालदा जिस नज़र से देख रही हैं, लड़के की वालदा जिस नज़र से देख रही हैं, वो देख रही है ये मुझे कितना सपोर्ट करेगी, ठीक है। अगर वो ये कह रही हैं कि जी घरेलू हो, घरदारी जानती हो, और जो लड़का है वो ये कह रहा हो कि नहीं अगर पूरा दिन घर का ही काम करती रहेगी तो रात को मेरे पास थकी हुई आएगी, मुझे तो थकी हुई नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी चाहिए जो मेरे साथ बात, मेरी दोस्त हो, मेरे जो साथ मुझसे गुफ्तगू कर सके, हमारी कंपैटिबल हो। तो यहाँ पर रिश्ता देखने किसको जाना चाहिए? लड़के को, है ना। और बातचीत की पहल या बातचीत की इंकरेजमेंट किसको देनी चाहिए? लड़का लड़की। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि रिश्ते के पहले वक्त ही लड़का चला जाए। लड़के को जो चाहिए उसको पता होना चाहिए, और उसने अपनी माँ को ये बताना है कि देखिए मुझे ना इस तरह की लड़की चाहिए। मुझे किचन में, अगर लड़के की चॉइस है कि मुझे भाई नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, बहुत लड़के होते हैं, अक्सर मैं लोगों की हेल्प करती हूँ तो लड़के जो जानने वाले होते हैं, नेता भाभी प्लीज हमारे लिए देखिएगा लड़की, और देखिएगा हमें घरेलू चाहिए, हमें जो नौकरी वाली नहीं चाहिए। ठीक है, लड़की की ये चॉइस है। और बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी ऐसी होती हैं, वो कहती है हमें जॉब नहीं करनी, अपनी सारी जिंदगी जॉब की, अब हम एक जॉब। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। लड़के को ये क्लैरिटी होनी चाहिए शादी से पहले कि उसको अपने पार्टनर में क्या चाहिए। एग्जैक्टली। फिर आपकी जो वैल्यूज हैं वो आप वैल्यू वाले ढूंढें, सिंपल, रिश्ते कराने वालों को वो बता दें। निदा, आमतौर से क्या होता है जब आप ट्रेडिशनल प्रपोजल के वो देखें, मेथड्स देखें, तो उसमें क्या होता है, अच्छी हो, सैयद फैमिली से हो, मतलब एक बैकग्राउंड दे देंगे, एजुकेशन दे देंगे, ये किया हुआ हो, यूं किया हुआ हो, खाना पकाना आता हो, फलाना फलाना, जो पूरा उनका एक एजेंडा बन जाता है। बट दैट्स नॉट कंपैटिबिलिटी, ये ज़हनी हमांगी तो नहीं है। शुरुआत ऐसे ही होती है, शुरुआत जब होती है अरेंज मैरिजेस की, वो थोड़ा यही देखना मुझे लगता है कि मंगनी जरूर करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। वो कह के गई, उस मंगनी के जो पीरियड है ना, उसमें आपके साथ समझना है, और वो जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सादिया, मुझे लगता है काफी बेहतर तरीके से। आप सही कह रही हैं, आप भी सही कह रही हैं, मंगनी का पीरियड होता ही इसलिए कि जान पहचान हो जाए। बहुत से लोग हैं वो कहेंगे हमारे यहाँ मंगनी नहीं होती, हमारे यहाँ भी नहीं होती। मेरा ये कहना है कि अगर आपने 3 मुलाकातें भी करनी है, फैमिली की मौजूदगी में भी करनी है, तो आपके सवाल अच्छे होने चाहिए, इस नौयत के होने चाहिए कि जिससे सवाल करने वाले और जवाब सुनने वाले दोनों को कुछ न कुछ आगाही तो हो आपके बारे में, आपके मिजाज के बारे में, आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस के बारे में, कि आप करना क्या चाहते हैं। देखो, बहुत से अब ऐसे कपल्स हैं जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, उनको प्रेशराइज किया जा रहा होता है, फैमिली प्रेशर दे रही होती है। लड़कियां अब जो कि थोड़ी सी मैं कहूँगी लेट 30s में आके शादी कर रही हैं, उनके ऊपर सबसे पहले प्रेशर ये होता है कि जी जल्दी बच्चा पैदा करो, बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है तुम्हारा। ये इतनी पर्सनल चीज़ है ना लड़का लड़की की। थैंक यू। ठीक है, है, ये इसमें भाई पहले ज़माने में बच्चे सुन लेते थे, अब नहीं सुनते। अब ये इतनी पर्सनल चॉइस है कि आप नहीं बोल सकते। आप सोचो, अब अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अक्सर बच्चियाँ ये पूछ रही होती हैं, भाई मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं शादी से पहले मियाँ से ये कैसे बात करूँ कि मुझे शुरू के 2 साल 3 साल तुमसे रिश्ता जोड़ना है, बच्चा नहीं लाना है। सही बात है। कितना मुश्किल कर दिया है सोसाइटी ने कि वो लड़की टू बी से, या जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी गुजारने वाली है, इंटीमेसी होने वाली है, उससे ये बात नहीं कर सकती जो कि उसका अपना राइट है, उसके जिस्म में बदलाव आएगा, यू नो, लाइक हम जैसे बात करते हैं, मेंटली तैयार होना बहुत जरूरी है, रेडीनेस होना ज़रूरी है।
ये बच्चे के बाद तो औरत सिर्फ बच्चे की हो जाती है। फ्रैंकली मैंने जिन लड़कों से भी बात की इस केस में, रेडीनेस लड़कों की भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। बहुत से लड़के, अब एक खातून है वो कह रही है 2 बच्चे हो गए मेरे आगे, मेरे मियाँ गुस्से कितने तेज़ हैं, वो कहते हैं बच्चों को, मुझे तो बच्चे चाहिए ही नहीं थे। Why did you not take measures? Why, you know, आप माइंडफुल होकर बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें अच्छा, mindful एक होना और पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे अक्सर हम ये तो रिस्पेक्ट करते हैं कि आदमी को बच्चे नहीं चाहिए, कभी कभार औरत को भी तो नहीं चाहिए होते हैं। और फिर कभी ऐसा होता है कि मर्द को बच्चे चाहिए और औरत को नहीं चाहिए होते। हाँ। तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना कि औरत, बहुत सारी लड़कियां डरती हैं कि नहीं हमें नहीं अभी माँ बनना, लेकिन क्या ये शादी आदमी, से पहले नहीं बात हाँ। तय हो जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल शादी होनी के चाहिए। बाद तो ये बात करने का फायदा नहीं, आप तो और चुड़िया चुग गई के। लड़का जो है उसको बहुत शौक है कि मेरे बच्चे हों या मुझे ज़्यादा चाहिए बच्चे, तो ये भी एक चीज़ होती है ना, जाहिर है।